क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, है ना, मतलब इजी, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि फ्रॉम अ टावर, फ्रॉम अ टावर, जल्दी से कर लेते हैं भाई, दो सवाल है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट कैपिटल H, a particle is thrown, a particle is thrown vertically upward, vertically upward, vertically upwards with a speed u, with a speed u, with a speed, बेटा स्पीड दिया है नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे दिया उसने, है ना, u, with a speed u, the time taken by the particle to hit the ground, the time taken by the particle to hit the ground, to hit the ground, to hit the ground, to hit the ground is n times, is, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, is n times, n कोई नंबर है, is n times that time taken, is n times that taken by, that taken by it to reach the, it to reach the, it to reach the highest point, to reach the highest point of its path, of its path. The relation between, the relation between h, u एंड n, ध्यान दें स्टूडेंट्स, h, u और n के बीच में आपको रिलेशन बताना है, और ऑप्शंस भी आपको दिए हुए, इस ऑप्शन ए 2gh इज इक्वल्स टू n स्क्वायर u स्क्वायर, ऑप्शन बी आपको दिया है gh इज इक्वल्स टू n-2 का होल स्क्वायर, है ना, और u स्क्वायर, सही है। और ऑप्शन सी भी बच्चों आपको दिया हुआ है यहां पर, कितना, 2gh इज इक्वल्स टू n u स्क्वायर इन द ब्रैकेट n-2, और ऑप्शन डी दिया है स्टूडेंट्स उसने आपको gh, है ना, इज इक्वल्स टू n-2, ओके, u स्क्वायर, करेक्ट। अब सुनिए, देखिए ध्यान से, देखिए क्या कहता है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड u, ठीक है भाई, तो एक टॉप ऑफ द टावर और बना लेते हैं, एक टॉप ऑफ द टावर और बना लेते हैं भाई, एक टॉप ऑफ द टावर है, और यहां से आपने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, ये यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यू स्पीड से बड़ा ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है आपने, जब वैल्यू रखोगे इसकी तो माइनस यू रखोगे, ठीक, तो ऐसे करके गया है, ए ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा। अब इसने क्या बोला है, कह रहा था टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, अच्छा 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 अच्छा, पार्ट, ये भी एच, भी हाइट भी दिया है भाई, टावर का हाइट भी दिया है, टेंशन मत लो, टावर का हाइट कितना है, एच है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक। कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज, the time taken by the particle to hit the ground is the time taken by the particle, by the particle to hit the ground, to hit the ground, to hit the ground, to hit the ground is equals to, थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस पार्टिकल के द्वारा ग्राउंड को हिट करने पे जो समय है वो कितना है, इज, इसका मतलब इक्वल टू, है ना, n टाइम्स, n का मतलब n और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, n टाइम्स दैट द टाइम टेकन इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट तो यहां पर है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट, तो यहां से यहां तक जो गिरने का समय है वो यहां से लेके यहां तक जाने में जो समय लगा है, यानी कि यहां से यहां तक का समय तो टाइम ऑफ एसेंट होगा,
भाई यहां से यहां तक का अगर आप लेवल ये वाला देखो, ठीक, तो इस समय को मैं यहां से यहां तक के समय को मैं, यहां से यहां तक के समय को मैं, यहां से यहां तक के समय को क्या मैं टीए से नहीं दिखा सकता हूं, टाइम ऑफ एसेंट से? ठीक, यानी कि द टाइम टेकन टू पार्टिकल द हिट द ग्राउंड, यानी कि यहां से गया टियो ठक, ये टकराने में जो समय है वो यहां से यहां तक जाने वाले समय का एन टाइम्स है, यानी कि एन इंटू टी ए। ठीक, एन इंटू टी ए। और सुनिए, क्या आपने टाइम ऑफ एसेंट नहीं पढ़ा हुआ है? यदि, ध्यान से सुन लेना बच्चों, यदि किसी ऑब्जेक्ट को चाहे टावर से तुम फेंक रहे हो, चाहे तुमने ग्राउंड पे खड़े होकर फेंका था, टाइम ऑफ एसेंट निकाल के बैठे थे, भाई इस लेवल के लिए यहां से यहां तक का समय कितना होता था टाइम ऑफ एसेंट? यू बाय जी, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक का कितना होता था? 2u बाय जी, उसका हाफ कर दो, तो यहां से यहां तक का समय कितना होगा? एयर रेजिस्टेंस है नहीं, तो u बाय जी, यानी कि जो टीए मैंने पढ़ाया था आपको टाइम ऑफ एसेंट, वो होगा u बाय जी। ठीक, साइन माइन मत रख देना इसमें, क्योंकि ये फॉर्मूला ड्राइव करके साइन से ही आया था। तो n इंटू यू बाय जी, ये लीजिए, है ना। और द टाइम टेकन टू हिट द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, ये आप निकाल लो और इसके इक्वेट कर दो n इंटू यू बाय जी के। मतलब समझो, यहां से यहां तक के मोशन की स्टडी करो, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के, यानी कि यहां से यहां तक के मोशन के लिए, मतलब अब हम स्टडी करने जा रहे हैं किसकी? मतलब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहे हैं फ्रॉम मोशन ए टू बी, है ना। सुन लेना ध्यान से भाई मेरे, यहां से यहां तक का जो समय निकालोगे, उस समय को यहां फिट करोगे इस इक्वेशन में, किसके बराबर? एन इंटू यू बाई जी के। ठीक, और कुछ ना कुछ यहां से रिलेशन आपको शायद मिलने की संभावना होगी, देखते हैं। तो स्टडी फ्रॉम ए टू बी कर रहे हो, तो उसके लिए आपने लगाया एस इज इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और एस कितना होगा अब बताओ, यहां से यहां तक के मोशन के लिए एस कितना होगा? माइनस एच, तो एस की जगह माइनस एच रखोगे। और यू कितना है, ध्यान सुन लो, ऊपर फेंका है तो प्लस यू से ही फेंका है तो प्लस यू। और टाइम ऑफ फ्लाइट तुम निकालोगे, मान लो कैपिटल टी है, अरे भाई मान लो कैपिटल टी, मान लो स्मॉल टी, मान लो जो मानना है मान लो। ठीक है, तो समय निकाल लीजिए आप। तो ये मतलब समय क्या नाम है आप हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो, द टाइम टेकन टू पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इतना आया है, और इसको मैं टी मान रहा हूँ, चलो। तो टी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, टी की वैल्यू एक तरीके से तुम्हें दी, और टी क्या है समझ रहा ना, टी यहां से यहां तक का समय लिख दे रहा हूं भाई। टाइम टी जो है वो कहां से कहां तक का है? फ्रॉम ए टू बी तक का है। ठीक, और वही जो समय एन इंटू यू बाय जी, एक तरीके से इक्वेशन मुझे मिल चुकी है, यानी कि टी की जगह मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ। अब ए की जगह माइनस जी रखोगे तो 1/2, और जी, और टी की जगह अभी चलो टी स्क्वायर ही रख देते हैं। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से अब इसको सॉल्व करना होगा आपको। ठीक, कितना आ रहा है? माइनस यू, सॉरी कितना था यार, माइनस एच इज इक्वल्स टू यू टी और -1/2 जी टी स्क्वायर, और बेटा टी की वैल्यू कितनी थी? एन इंटू यू बाई जी थी, उठा के रख दो। सही है, यही है, चेक कर लो। टाइम टेकन टू हिट द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड कितना? एन यू बाई जी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसमें रखो, तो माइनस एच इज इक्वल्स टू यू इंटू टी की जगह कितना रखोगे? टी की जगह एन यू बाई जी, ये रखा मैंने किसकी जगह? टी की जगह, और -1/2 इंटू जी, और टी का स्क्वायर है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, टी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? एन क्यू बाई जी का होल स्क्वायर। सही है। अब देख लो आप, एन यू और मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाएगा। किसमें किसमें रिलेशन पूछा था उसने सवाल में? एन, हाँ उसने एच यू और एन में रिलेशन पूछा था, सही है ना। तो यहां से आने की कुछ ना कुछ संभावना है रिलेशन, ठीक है। और जी तो आएगा ही, सारे ऑप्शन में जी दिया है तो जी तो आएगा, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो एन भी अवेलेबल है, यू भी अवेलेबल है, जी भी अवेलेबल है, यहाँ से भैया कुछ ना कुछ कर लो, सवाल बन जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं। माइनस एच बराबर यू इंटू यू, यू स्क्वायर, तो एन यू स्क्वायर अपॉन में जी, है ना, और -1/2 और जी, और इंटू में एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर, जी का स्क्वायर होता है जी स्क्वायर। एक जी से एक जी कट जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा? माइनस एच इज इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर अपॉन में जी, सही है। और माइनस का ध्यान देंगे बच्चे, एन स्क्वायर यू स्क्वायर, और इंटू में 1, तो हो जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर, और अपॉन में हो गया 2 इंटू जी, 2g। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं क्या करने जा रहा हूं भाई। इसके नीचे 2g है, तो मैं काम नहीं कर सकता हूं क्या? मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा और 2 से नीचे कर दूंगा, क्या हाथ चला जाएगा बताओ? ठीक, तो यहां से आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल्स टू 2n यू स्क्वायर अपॉन में 2g माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ताकि दोनों के एलसीएम सेम हो जाए, है ना। इसलिए मैंने 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो माइनस एच बराबर 2n यू स्क्वायर माइनस
एन स्क्वायर यू स्क्वायर और नीचे हो गया क्या 2g। सही है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -2gh है ना, ये इधर आएगा तो माइनस तो पहले से ही था 2g माइनस 2gh इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। सही है ना, तो n कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है, तो n u कॉमन ले लिया तो 2 बचा और u बचा और माइनस n u चला गया तो एक n बचेगा एक u बचेगा। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ, नहीं सही हूँ, मैं u का स्क्वायर कॉमन लोगे। ठीक, अब चेक कर लो, अब सही है, एक n चला, एन यू स्क्वायर कॉमन ले 2 बचेगा और यहाँ पे एन यू स्क्वायर तो एक n बचेगा 2 माइनस n। ठीक, कोई ऑप्शन ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, चेक कर लो, कोई ऑप्शन ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ मैच करेगा, कैसे, ध्यान सुनो, -2gh इज इक्वल्स टू, अंदर से माइनस कॉमन ले लो तो n -2 है ना, ये हो जाएगा और बाहर तो एन यू स्क्वायर रहेगा ही रहेगा भाई, अंदर से माइनस कॉमन ले लो। ठीक, तो हो जाएगा n यू स्क्वायर, अब सुनिए ये माइनस माइनस कटेगा तो 2gh इज इक्वल्स टू n यू स्क्वायर इन द ब्रैकेट n -2। ऐसा एक रिलेशन आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन सी में शायद मिलेगा, देख लेते हैं। Option C is the correct option. 2gh is equals to nu square in the bracket n -2.